बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1763 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स में 46,000 के बाद 45,000 की नफसियाती हद भी खो दी। 100 इंडेक्स 4,481 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इधर डॉलर भी बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 30 पैसे महंगा हो गया, 305 रुपये पर ट्रेड करने लगा। 75 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। ओपन मार्केट में डॉलर 322 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची में खुले मेन होल मौत के फंदे बन गए। एक और नन्ही जिंदगी की जान चली गई। बल्दिया मुआज बोर्ड में 4 साला उमरा बलोच गली खेलते हुए गटर में गिरकर जान बहक हो गई। वालिदैन गम से निढाल। इलाका मकीनों ने लाश अपनी मदद आप के तहत निकाल कर बच्चे के वर्सा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस के मुताबिक वर्सा लाश निजी अस्पताल से घर ले गए। जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पंजाब इलेक्शन रिव्यू केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। पंजाब इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुतालिक वाज़ेह है। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर फारूक ने 2 एतराजात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस के मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। अदालत नोटिस जारी करके जवाब तलब करें। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इधर चेयरमैन PTI की लीगल टीम इनकी गिरफ्तारी और रिमांड से मुतालिक रिकॉर्ड के हसूल के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, अवाम के पैसे का ज़िया मुफाद आमा के तहत आता है। नैब तरमीम से प्ले बार्गेनिंग का पूरा अमल रोक दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, देखना ये होता है ज़राए आमदन असासों से मुताबिकत रखती है या नहीं। अगर ज़राए आमदन भी मुल्जिम नहीं बताते तो ये जुर्म साबित नहीं हो सकता। जब दुबई में हो तो सुराग कैसे लगाया जाए। मुखालिफ वकील ने कहा कि कुछ नैब कवानीन को ख़त्म नहीं किया गया बल्कि अरसे नो तश्कील दिया है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के दुबई में डेरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में मौजूद। साबिक वज़रा नासिर शाह और शर्जील मेमन भी दुबई पहुंच गए। मुल्क की सूरत हाल पर अहम मुशावरत होगी। मुलाकात में आइंदा की हिकमत अमली खुसूसन सिंध की सियासत पर भी गौर होगा। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का पारा हाई। मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के ताजरों की जानिब से शटर डाउन। लाहौर के इलाके AR बाजार और हरबंसपुरा में लोग सड़कों पर निकल आए। केनाल रोड को ब्लॉक कर दिया। सरगोदा में गूंगे बहरे अफराद भी सरापा एहतजाज। डेरा गाजी खान, सादिकाबाद, गुज्जर खान, मंशनाबाद और हाफिजाबाद में भी एहतजाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिल जला दिए, बिल ना अदा करने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन ने इशराफिया की मराद खत्म करने का मुतालबा कर दिया। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारी। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 15 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई। डीजल की कीमत में 12 रुपये 14 रुपये से जायद, पेट्रोल 12 रुपये लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ है। कीमत बढ़ी तो मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी करेगा। हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म की इजाज़त से दी जाएगी।
पाकिस्तान का पावर सेक्टर कैपेसिटी चार्जेस में फंस गया। रवां माली साल कैपेसिटी चार्जेस मुल्की दिफाई बजट से भी तजावुज करने का तखमीना। रवां माली साल के दौरान कैपेसिटी चार्जेस मुख्तलिफ तरक्याती बजट से दुगना है। गुज़िश्ता 10 साल में बिजली कैपेसिटी चार्जेस की मद में 44 अरब रुपए हड़प कर गए। मुआहदे के तहत निजी बिजली घरों पैदावार के बरक्स पैदावारी सलाहियत के तहत अदायगी की जाती है। FBR ने वाजिबात की अदम अदायगी पर कौमी एयरलाइन के 26 अकाउंट्स मैनेजमेंट कर दिए। PTI इंतजामिया ने अलग अकाउंट खोलकर फेडरल एक्साइज ड्यूटी रकम का गलत इस्तेमाल किया। एयरलाइन की सीनियर क़यादत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक PIA ने अगस्त में 2 अरब रुपए की अदायगी का वादा किया था। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 8 अरब रुपए अदा करना है। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ PO बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। शामिल करते हैं भक्कर से हुकूमत पंजाब और डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सरगोदा मैडम शाकिरा नूरीन की हिदायत पर अमल करते हुए मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भक्कर की सरबराही में महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर के तमाम मेडिकल सोशल ऑफिसर्स, मेंटोर, समाजी बहबूद आबादी, स्पेशल एजुकेशन के नुमाइंदगान के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पंजाब की तरफ से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। बमुकाम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स भक्कर में किया गया। अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स से परेशान शहरियों और ताजिरों का एहतजाज जारी। अंजुमन ताजिरान मुजफ्फरगढ़ ने शहर भर की मार्केट्स बंद कर दी। ताजिरों की अंदरूनी शहर में मैपको हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अंजुमन ताजिरान शेख आमिर, सदर अमीर हसन समेत दीगर ताजिर एहतजाज में शामिल। सदर मुल्तान रोड शेख शान, अंदरून बाजार के सदर शेख मंजी मंजूर डोगर भी एहतजाज में शरीक। झंग वार्ड, मुल्तान रोड, वाटर प्लांट चौक और अंदरूनी शहर की मार्केट्स बंद। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। रुक करते हैं खानेवाल का। IGNHMP सुल्तान अली ख्वाजा की विजनरी कमांड की रोशनी में और DIG मोटरवे मुल्तान मोहम्मद सलीम की हिदायत पर OSP सब सेक्टर MA4 खानेवाल फराज अली भंडर की जेर निगरानी जिला मर्दान से इंतहाई मतलूब मुलजिमान को मोटरवे पुलिस ने शाहरुख आलम इंटरचेंज के करीब गिरफ्तार कर लिया। वायरलेस सामान कंट्रोल नाकाबंदी नोट करवाई गई कि 2 इंतहाई मतलूब मुलजिमान ब्लैक कलर की XLR कार में मौजूद हैं। सवार की तरफ कराची की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने एक लड़का भी अगवा किया हुआ है। हाई प्रोफाइल मुलजिमान के बारे में इमाम कंट्रोल और SSP खालिद खान सदर मर्दान से मौसूल होने वाली मालूमात की तामील में DSP जरगाम अदा बलोच की जेर सरपरस्ती के टाइगर फोर्स के 4 अफसरान ने
मज़कूरा कार को मज़कूरा मुकाम पर रोका और मुजरिमों को कामयाबी से गिरफ्तार किया। मुजरिमों ने अफसरान को इनकी आज़ादी के लिए 5 लाख रिश्वत की पेशकश की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। तफ्तीश के बाद मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट पुलिस थाना मखदूम रशीद के हवाले कर दिया गया। और आपको बताते चलें, पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों में जालिमाना टैक्स के खिलाफ अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। ताजरान का कहना है कि हुकूमत जालिमाना टैक्स और बिजली की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर जुल्म कर रही है। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। गरीब मजदूर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लाए या बिजली का बिल जमा करवाए। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो कि इस वक्त भावल नगर में मौजूद हैं। जी अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और जालमाना टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में आज शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। अंजुमन ताजरान की जानिब से बहावल नगर में भी आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। ताजरों ने बिजली के बिल गले में हार बनाकर पहने हुए हैं और बिजली के बिलों को आग भी लगाई जा रही है और हड़ताल की जा रही है। मेरे साथ ताजर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, आज जालमाना टैक्स और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हुकूमत ने हमारे तालबात नहीं माने और इस तरह हड़ताल रहेगी, और मैंने कुछ दिनों में पैसे जोड़े थे बिजली के बढ़ाने के लिए, और ना मेरी शादी हो चुकी है, 35 साल उम्र है मेरी, और मैंने कुछ पैसे जोड़े थे शादी करने के लिए, टोटल ही बिल बढ़ा चाहता हूँ। अगर हुकूमत ने हमारे तालबात ना माने और इस तरह ही हड़ताल जारी रहेगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ और भी ताजर मौजूद हैं। अभी जी बताइएगा, किस तरह आज हड़ताल की जा रही, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हर आदमी तंग है, कारोबार की वजह से भी और ये बिलों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि काइंडली बिजली के बिलों में कमी की जाए, टैक्सों में कमी की जाए, और हम भरपूर एहतजाज करते रहेंगे अगर ये बिल कम ना किए गए तो। मेरे साथ ताजर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बुजुर्गों, बताइएगा, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आज हड़ताल की जा रही है, शटर डाउन हड़ताल है, क्या कहेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे, मिन्नत है हमारी, तो मेहरबानी करो, मजबूरी है, सफ़ेद पोश आदमी है, चीनी नहीं खा सकते, यकीन करो, आटा नहीं खा सकते, पट खोले नंगा होता है। हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, कोई अंदाज़ा ही नहीं है। बिजली के बिल तो सफ़ेद पोश नहीं भर सकता, सफ़ेद पोश नहीं भर सकता। अगर बिजली की कीमतों में हुकूमत की जानिब से कमी नहीं की जाती तो फिर ताजरान की जानिब से अगला लाए अमल क्या होगा? यही हड़ताल है जी, बस हमारे पास तो यही हथियार है, हमारे पास कोई हथियार ही नहीं। हम तो सफ़ेद पोश लड़ भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, आपने अंजुमन ताजरान के लोगों की बात सुनी। ये बुज़ुर्ग जो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं है। खुदारा हुकूमत होश के नाखून ले और इन गरीबों का सोचे, अपनी शाख खर्चियाँ और अयाशियाँ बंद करें और इन आम लोगों को रिलीफ दें। बिजली के बिलों में जालमाना जो टैक्स लगाए गए हैं उनको कम करें और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को कम करें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली। और अब खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद। बिजली के बिलों में हालिया इजाफे के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान मिंचनाबाद की कॉल पर मेन बाजार और मुल्हिका मार्केटों में शटर डाउन हड़ताल की गई। इस सिलसिला में मेन बाजार में तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम अबू बकर चौक से मदनी चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसमें बिजली के बिल्स में बिला जवाज टैक्सेस के नफाज के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मरकजी अंजुमन ताजरान की तहसील जनरल सेक्रेटरी आमिर से गुफ्तगू करते हुए विनस न्यूज़ से नदीम जगर ने कहा, आज मरकज़ी अंजुमन ताजरान की अपील पर मिंचनाबाद भर में मुकम्मल हड़ताल की गई। तमाम ताजर बरादरियों ने अपनी दुकानें बंद करके मदनी चौक में एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें हमने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गरीबों को टैक्स छूट दी जाए। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर कोई टैक्स आयद ना किया जाए, और जो रिलीफ दिया जा रहा है इशराफिया को वो भी ख़त्म किया जाए। वापदा के मुलाज़मीन को जो बिजली के यूनिट माफ़ किए गए हैं उनको भी फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, और अगर हुकूमत राय रास्त पे ना आई तो हम मज़ीद एहतजाज की तरफ जाएंगे।
खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल में आंखों और नज़र की सेहत सहूलत के शमूलियाती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब निजी हॉल में मुनक्किद हुई। कॉलेज ऑफ ऑप्थेलॉजी एंड एलाइड विजन साइंसेज साइट सेवर्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ताउन से खानेवाल के 9 दही मराकज़ में आंखों के मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खानेवाल से देखते हैं सरफराज सलीम की ये रिपोर्ट। कॉलेज ऑफ ऑप्थेलॉजी एंड एलाइड डिवीजन के बामी इश्तराक से खानेवाल के तमाम 9 दही मराकज़ सेहत और 3 तहसील अस्पतालों में आंखों की सेहत से मुतल्लिका सहूलियात का आगाज कर दिया गया है। प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ ऑप्थेलॉजी मियो अस्पताल लाहौर ने खिताब करते हुए कहा, आंखें हैं तो दुनिया खूबसूरत है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मार, डायरेक्टर जनरल हेल्थ साउथ पंजाब प्रोफेसर मोइन ने बताया कि कायम करदा विजन सेंटर देहाती आबादी को आंखों की सेहत की सहूलत फराहम की जा रही है। तकरीबात में खुसूसी शिरकत चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी ने शिरकत की। जिला खानेवाल के सरकारी दही मराकज़ सेहत और अस्पतालों में आंखों की सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि हम मिलकर नाबीनापन की रोकथाम के लिए काम कर सकें। साइट सेवर और कॉलेज ऑप्थेलॉजी के तावन के साथ यहाँ फोर्ट में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। साइट सेवर ने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के 9 RHC पे 21,600 पेशेंट का मुआयना किया और वो पेशेंट जो उनमें कैटरेक्ट या रिफ्लेक्शन या डायबिटिक या कोई बाकी डिजीज़ थी या कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थी तो इनकी काज को भी आइडेंटिफाई किया और उसके साथ साथ ट्रीट किया। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ऐसा इकदाम है, अगर हम जो ब्लाइंडनेस है ये प्रिवेंटेबल है, इसको अगर अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोज कर ले तो ब्लाइंडनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारे 21,600 लोगों ने पिछले गुज़िश्ता 3 माह में सहूलत से इस्तेफादा किया और तो डेफिनेटली इससे हमारे हॉस्पिटल में भी इसका बर्डन बढ़ेगा और हर शख्स को अपनी आई केयर का एहसास दिला के हम जो ब्लाइंडनेस है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज बहुत खुशखबरी का दिन है खानेवाल के लोगों के लिए और इस तहसील के साथ हमारे पास तकरीबन 9 रूरल हेल्थ सेंटर हैं और 3 THQ अस्पताल हैं जिनमें आंखों की सहूलत हमने प्रोवाइड की है, जिसमें एनको के नंबर चेक हो सकते हैं और आंखों की बीमारी की इनिशियल स्क्रीनिंग हो सकती है। और ये हमारे साथ ताउन किया है साइट सेवर इंटरनेशनल है जो बहुत बड़ी एक NGO है जो पाकिस्तान में बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी कर चुकी है। पाकिस्तान इंक्लूसिव आई हेल्थ प्रोजेक्ट हम इसको कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के अंदर हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो आई केयर की सर्विसेज हैं उनको हम सेकेंडरी और टर्शरी लेवल से डिवॉल्व करके तो प्राइमरी लेवल के ऊपर लेके आए हैं और तमाम RHCs के अंदर रूरल हेल्थ सेंटर्स के अंदर हमने ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सपोर्ट किया है डिप्लॉय करने के लिए और उन RHCs को अपग्रेड किया है विद इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ताकि जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, वीमेन और अदर जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको उनकी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो आई केयर की सर्विसेज मिल सकें। इसका मकसद 2 है। एक तो ये है कि आई स्क्रीनिंग की जो सर्विसेज हैं वो डोर स्टेप पे दी जाएं और आला क्वालिटी की दी जाएं। उससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि बहुत से लोग जो कि एक्सेस ही नहीं रखते THQ DHQ लेवल के ऊपर इवन उनकी आई केयर हो सकेगी और दूसरी बात ये होगी कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल के ऊपर या DHQ के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको अगर हम अगले 5 साल के बाद देखेंगे एक ऐसी तब्दीली ले आएगा कि जो एक WHO का एक विजन है कि साइट फॉर ऑल, विजन फॉर ऑल, उससे बिल्कुल ही पैरेलल है और 5 साल के बाद आप लगेगा कि खानेवाल में बहुत से 80-90% लोग ऐसे हमने डिस्कवर कर लिए हैं जिनकी नज़र ख़राब थी, कमज़ोर थी, लेकिन वो उसी से चल रहे थे, उसको हमने करेक्ट भी कर दिया, ठीक भी कर दिया, उनकी ज़िंदगी बहाल हो गई है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने आंखों की सहूलियात की अहमियत पर जोर देते हुए यकीन दिलाया कि वो जल्द इसे हुकूमत के सामने बतौर मॉडल पेश करेंगे ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ सरफराज सलीम, वीनस न्यूज़, खानेवाल। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। शहर में बिजली के टैक्सेस में जालिमाना इजाफे और महंगाई के खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे, मुआशी तौर पर सताए हुए बदहाल अवाम और ताजिर शहर भर में गली गली कूचा कूचा एहतजाज पजीर हैं। मरकजी तंजीम ताजिरान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी की कॉल पर आज चौक कचहरी में बिलों के टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ जिसमें वकला कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी जरनाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिजली के टैक्स में जालमाना इजाफे की तो शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आवाम कह रही है कि जो टैक्स में इजाफा है ये इनकी बर्दाश्त से भी बाहर है, जो कि नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है।
इस हवाले से शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें अवाम और ताजरान दोनों हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे ख्वाजा सलमान सिद्दीकी जो कि मरकजी चेयरमैन है मरकजी तंजीम ताजरान के, उनके कॉल पर एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। बात करते हैं इनसे कि इस एहतजाजी मुजाहरे के मुतालबात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। ताजर भी एहतजाज कर रहे हैं, अवाम भी एहतजाज कर रहे हैं, करिया शहर हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। ये सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ बिजली के बिलों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पेट्रोल, आटा, दाल, चीनी, हर वो चीज़ जो कि इंसान के इस्तेमाल में आती है, हर चीज़ के रेट जो हैं वो डबल हो चुके हैं। और हम हुकूमत पाकिस्तान से कह के थक गए हैं। बल्कि हमने तो ये सोचा था कि ये केयर टेकर आए हैं, कुछ आवाम को सहूलत देंगे, मगर इन्होंने आते ही जो बम गिराया है, चाहे वो पेट्रोल बम हो चाहे ये दूसरा हो, इस लिहाज से आवाम पूरी सड़कों पर है। आज भी मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए अकल के नाखून लें। 3 दिन वजीर आजम साहब ने मीटिंग्स की हैं, 3 दिनों के बाद रिजल्ट क्या आया? 0। अगर आप कर ही कुछ नहीं सकते, आपने IMF से मुआहदे किए हैं, IMF से मुआहदे हमने तो नहीं किए। मैं आज ही हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदा के लिए इसको वापस लें। अगर इन्होंने वापस न लिया तो इस मुल्क में ऐसा एहतजाज होगा जो कि आज तक नहीं हुआ और इसे पूरी दुनिया देखेगी। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि कल 31 अगस्त की हड़ताल का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने 2 सितंबर की हड़ताल का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह हम 2 सितंबर को भरपूर हड़ताल करेंगे। बेशक बहुत महंगाई जो है उसने हालिया खुसूसन लहर जो है उसने अवाम में पैनिक कर दी है। और आप देख रहे हैं पूरी अवाम वकला हमेशा से खड़े रहे हैं इंसानी हकूक के हवाले से और सोसाइटी में बेटरमेंट के हवाले से। तो वकला अब भी इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम वकला की तरफ देख रही है और वकला जो है वो तहिया कर चुके हैं कि इस तहरीक की क़यादत इंशाअल्लाह करेंगे। और ये जो महंगाई है हम अपने मुतालबात हुकूमत से रखते रहेंगे। और अभी भी मैं इस फोरम से निगरान हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो होश के नाखून लें और मामले की सीरियसनेस को समझें और जो है एनर्जी पॉलिसी जो है जारी करें, नई एनर्जी पॉलिसी, और एनर्जी सेक्टर में फौरी तौर पे इमरजेंसी नफाज करें और अपनी जो भी पॉलिसी है अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से वो अवाम को दे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने टैक्सेस का जिक्र किया, इनका तो ये काम ही नहीं है। और दूसरा, हम किस चीज़ के अंदर हम टैक्स नहीं दे रहे। अवाम तो एक छोटी सी माचिस की डिब्बी खरीदने से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ के अंदर भी गवर्नमेंट को टैक्स अदा कर रही है, जो कि आज तक उसका ना तो उन्हें रिटर्न ना कभी फ़ायदा मिला है गवर्नमेंट अवाम को, पब्लिक को। और ये जितने टैक्सेस इन्होंने लगा दिए हैं सारा सिर्फ ये खाने का और अपने पेट भरने के तरीके हैं इनके, और सिर्फ एक अवाम को मुश्किलात में घेर दिया इन्होंने। लोग अब खुद खुशियों तक पहुँच गए हैं, सिवाय बिजली के बिल के अलावा कोई भी टैक्स अवाम देने की पाबंद नहीं है इनको। जी बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहरे में शामिल जो अवाम की जो शुरुआत है, इनका कहना था ये जो बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस का इजाफा किया गया है और महंगाई जो रोज ब रोज बढ़ती जा रही है, अवाम की बर्दाश्त से बाहर है, नाकाबिले कबूल है। गरीब जो है उनके हिस्से में आए जालमाना टैक्स, और जो अशराफिया है उनको मिले बिजली जो है उनको मुफ्त दी जा रही है। तो ये अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। तो अवाम का मुतालबा है हुकूमत से कि बिजली के बिलों में इन टैक्सेस को खत्म करके अवाम को रिलीफ दी जाए। जी बहुत शुक्रिया नाज़गुल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।